क्लास 10वीं और 12वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। फाइनली जो आपके यहाँ पर रुझानी परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका और फाइनली हमने यहाँ पर रिजल्ट चेक भी कर लिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं चेक किया है तो आप यहाँ पर MPSOS वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही बहुत से स्टूडेंट की कमेंट यहाँ पर कमेंट आ रहा है कि हमारी मार्कशीट में SYCT लिख कर आ रहा है। ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट के यहाँ पर ठीक है तरह तरह का यहाँ पर लिख के आ रहा है। ठीक है, तो सब कुछ बताने वाले हैं, जो भी कुछ आपका मार्कशीट में लिखा है सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर रिजल्ट है रुझानी परीक्षा का जारी हो चुका है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए या जिस भी स्टूडेंट का यहाँ पर रिजल्ट है या यहाँ पर सभी विषय में पास है इनका, ठीक है, किसी विषय में SYCT नहीं लिखा है, ठीक है, लिखा है। और साथ ही यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए कुछ यहाँ पर इस तरह का लिख के आ रहा है। ठीक है, किसी की मार्कशीट में SYCP लिख के आ रहा है, किसी में यहाँ पर SYCT और किसी में यहाँ पर ठीक है डेस्टिन, और साथ ही किसी में यहाँ पर ग्रेड लिख के आ रहा है। और आप यहाँ पर देख लीजिए SYCTP लिख के आ रहा है, कैन लिख के आ रहा है, ABS लिख के आ रहा है, ठीक है, पास लिख के आ रहा है, हैज लिख के आ रहा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर लिख के आ रहा है। तो सब कुछ बताने वाले हैं आपको। यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर डेस्टिन है, इसका मतलब होता है कि आप उस विषय में 75, ठीक है, 75 नंबर लाए हैं, 75 नंबर या उससे ज़्यादा अधिक नंबर लाए हैं तो आपका यहाँ पर डेस्टिन लिखा रहेगा। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर ग्रेस है, और आपके इसमें ग्रेस लिखा है तो यानी जो आपका जिस सब्जेक्ट में ग्रेस लिखा है उसमें आप यहाँ पर ग्रेस मार्क्स से पास हुए हैं तो आपका ग्रेस लिखा रहेगा। ठीक है, तो यानी अगर आपका ग्रेस लिखा है तो भी आप पास हैं। और साथ ही अगर आपका यहाँ पर SYCT लिखा है तो SYCT का मतलब है कि आप उस सब्जेक्ट में, ठीक है, फेल हैं। ठीक है, अगर आपका SYCT लिखा है तो आप फेल रहेंगे। और साथ ही अगर आपका यहाँ पर SYCP लिखा है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया SYCP तो इसका मतलब भी फेल है। ठीक है, SYCP का मतलब भी आप उस सब्जेक्ट में फेल हैं, जिस भी सब्जेक्ट में अगर आपका SYCP लिखा है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है SYCTP तो इसका जो उत्तर है वो भी आपका फेल है। ठीक है, अगर आपके यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट में SYCTP लिखा है तो आप उस सब्जेक्ट में यहाँ पर फेल हैं। और साथ ही जो आपका यहाँ पर लिखा है कैन, तो आप यहाँ पर परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग करने के कारण संबंधित विषय की परीक्षा निरस्त की गई, यानी आपकी उस सब्जेक्ट की जो परीक्षा वो निरस्त कर दी गई है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर, ठीक है, हमने बता दिया। जो आपका पास का मतलब तो आपको पता ही होगा, पास ही होता है। और साथ ही आप यहाँ पर हैज का मतलब होता है कि बेस्ट ऑफ 5 की वजह से जिस विषय में आपके सबसे कम मार्क्स होंगे उसे बेस्ट ऑफ 5 की, ठीक है, बेस्ट ऑफ 5 के आधार से हटा दिया जाएगा और उस सब्जेक्ट में हैज लगा दिया जाएगा। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आपके सबसे कम मार्क्स होंगे उसी में आपका हैज लगा रहेगा और उस सब्जेक्ट के मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स जुड़ेंगे जिसमें यहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, SYCT, SYCP और SYCTP इन तीनों का मतलब है फेल, और बाकी आप यहाँ पर पास है। साथ ही कैन का मतलब भी आपकी जो परीक्षा वो निरस्त कर दी गई। कैन का मतलब, ठीक है, आप यहाँ पर अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आपके सब्जेक्ट में यानी आपके सब्जेक्ट में जो भी कुछ लिखा है वो सब कुछ हमने बता दिया है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही आपके सब्जेक्ट में क्या लिखा आप कमेंट में नीचे हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।